ये एक बहुत ही अच्छा लाइफ लेसन है जो सबको सीखनी चाहिए, मुझे, आपको या सबको सीखनी चाहिए। आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम होता है कि एक स्टेज पे जाने के बाद में आपको लगता होगा कि काश मैं ये गलती नहीं किया होता, या फिर काश मैं ऐसा किया होता तो कुछ और होता या कुछ और जैसा होता। तो आखिर ये कैसे होता है, क्यों होता है ऐसा? तो हम जानते हैं सारी बातें, लेकिन इस जानकारी को देने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्योंकि हम भी बहुत कोशिश करते हैं कि आपको सही इन्फॉर्मेशन, सही सही बातें आप तक पहुँचा पाऊँ। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल ही नहीं बोलूँगा कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह बता पाऊँ आपको। और अगर आपको पसंद आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये जो बेस्ट लेसन है आपको आपके लाइफ के लिए या हम सभी की लाइफ के लिए, इसको एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी बहुत ही छोटी है, घबराइए मत, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। कहानी बहुत छोटी है। ये कहानी एक सज्जन व्यक्ति की और एक तोते की। जो सज्जन व्यक्ति था वो एक बार एक तोता खरीद के लेके आता है और ला करके उसे कोशिश करता है उसे अच्छे से बात बताने का, कुछ सिखाने का। ठीक है, वो तोता बोलता ज़रूर था लेकिन इसकी एक भी बात नहीं मानता था या फिर इसकी एक बात का जवाब नहीं देता था। और उस सज्जन व्यक्ति का खासियत ये था कि दिन भर काम ख़त्म करने के बाद में, जो उनकी दिनचर्या होती थी, उसे ख़त्म करने के बाद वो शाम के संध्या के समय में वो अपने गुरुजी के पास जाते थे, जो प्रवचन होता था उसे सुनते थे और कुछ ज्ञान अर्जन करने की कोशिश करते थे। जब एक बार वो सज्जन व्यक्ति, जब वो शाम में अपना काम ख़त्म करने के बाद, जैसे उनका जो डेली का रूटीन था कि अपने गुरुजी के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करना, तो शिक्षा के लिए जा रहे थे। तो सज्जन व्यक्ति जैसे ही निकल रहे थे अपने घर से, वैसे उस तोते ने उन्हें आवाज़ देकर रोका। जब रोका तो वो शॉक्ड हो गया, अरे ऐसा कैसे, तोते ने मुझे रोका। तो वो तोते के पास गए और पूछे, हाँ बोलो क्या बात है। तोते ने बहुत ही अच्छे तरीके से बोला कि आप जब गुरुदेव के पास जाते हैं, अपने गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, तो उनसे एक मेरा सवाल कीजिएगा। तो सज्जन व्यक्ति ने बोला, हाँ पूछो क्या सवाल है। तो उस तोते ने बोला कि जब आप उनके पास जाइएगा तो जाकर पूछिएगा कि मैं यहाँ से आज़ाद कैसे हो सकता हूँ, मैं इस पिंजरे से बाहर कैसे निकल सकता हूँ, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकलना है। ये सुन के वो बहुत ज़ोर से हंसे और बिना कुछ जवाब दिए वो चले गए वापस शिक्षा ग्रहण करने के लिए। वो अपने गुरुदेव के पास चले तो गए, लेकिन जब वहाँ जाने के बाद में उनके दिमाग में वो बात बार बार रिपीट हो रही थी कि आखिर उस तोते ने ऐसा सवाल क्यों किया, पिंजरा मेरा है, मैं खोलूँ या ना खोलूँ, मेरे हाथ में, गुरुदेव जी क्या बताएंगे, वो क्या समझेगा। वो बार बार उसके दिमाग में ही बात चल रहा था। अचानक से उनके गुरुदेव का नज़र उन पर पड़ा। उन्होंने देखा कि वो सज्जन व्यक्ति बहुत ही चिंतित मुद्रा में है और कुछ बातें को सोच रहा है। तो इस पे गुरुदेव ने उनसे पूछा कि बोलो बस क्या बात है, आप क्या सोच रहे हो, ऐसा क्यों आप इतने टेंशन में हो। तो उस सज्जन व्यक्ति से रहा नहीं गया और फाइनली जो मैटर था, सारा मैटर बताया कि जब मैं घर से निकला तो मेरे तोते ने ये सवाल किया और मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। जैसे ही वो सारा मैटर जब उस सज्जन व्यक्ति ने अपने गुरुदेव को बताया, गुरुदेव तो पहले कुछ देर चुप रहे, फिर अचानक से बेहोश हो गए। अचानक से सब वहाँ अजीब सा हलचल मच गया। सब गुरुदेव को साइड किए, अच्छा से बैठाया, सब नॉर्मल हो गया। फिर ये देख के वो बहुत ही अचंभित हो गए। आज तो निकलते समय तोते ने मुझे अचंभित कर दिया और जब ये बात गुरुदेव को बताया तो गुरुदेव को ज़्यादा अचंभित कर दिया मुझे। फिर ये सोचते सोचते फिर वापस आ गए और आ करके जैसे दरवाजे पे पहुंचा, उस तोते ने सवाल किया उस सज्जन व्यक्ति से कि आपने क्या उससे पूछा, अपने गुरुदेव से पूछा कि मैं इस पिंजरे से कैसे निकल सकता हूँ। इस बात पर उस सज्जन व्यक्ति को बहुत ही क्रोध आया कि तुम इतने बड़े अजीब चीज़ हो कि यार, एक तो कहीं बोलते नहीं थे, अचानक से बोला। और ये बात जब मैंने गुरुदेव को बताया तो गुरुदेव शॉक्ड ही हो गए और बेहोश हो गए तुम्हारी बातें सुन के। आखिर क्या था तुम्हारे बात में, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ चीज़ को। उसे खरी खोटी सुनाते हुए चले गए सोने के लिए। ओके, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सो के उठते हैं तो देख रहे हैं क्या कि वो तोता मरा पड़ा है। अब तो और भी शॉकिंग होगी बात कि एक तो ये मैटर सुन के अब गुरुदेव जी बेहोश हो गए थे और अब जब ये मैटर मैंने तोते को बताया तो तोता मर ही गया। भाई ये क्या हो गया, उनका दिमाग काम करना बंद हो गया। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा?
तो थोड़ा सोचो। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। तो फाइनली क्या हुआ कि मरे तोते को तो पिंजरे में रख नहीं सकता कोई भी, आप या मैं, कोई नहीं रख सकता। तो उसने क्या किया, उस जो सज्जन व्यक्ति ने उस तोते को बाहर निकाला और निकाल करके उसे बाहर रख दिया। और जैसे ही उसे बाहर निकाला वो तोता उड़ गया। तब उसके दिमाग में ये बात क्लिक किया, अच्छा तो ये तोता मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। ओके, तो ये सारी बातें वो जाके अपने गुरुदेव को बताते हैं, वो सज्जन व्यक्ति। तो बताने के बाद वो गुरुदेव जी बहुत हंसते हैं पहले ज़ोर से, फिर बोलते हैं कि तुम एक बात बताओ, तुम मेरे यहाँ पे डेली ज्ञान अर्जन करने के लिए आते हो, डेली अच्छी अच्छी बातें सुनते हो, अच्छी अच्छी बातें सीखते हो। ओके, सीखने के बाद करते क्या हो? क्या तुम उसे अपने ऊपर अप्लाई करते हो? नहीं करते हो। लेकिन वो जो तोता था, मैंने उसे बेहोश होने का नाटक किया और ये बात जब तुमने उसे बताई तो वो समझ गया कि आखिर मुझे करना कैसे, कैसे मुझे बेहोश होना है और कैसे तुम मुझे बाहर निकालोगे और मैं उड़ जाऊंगा। मैंने एक इशारे को उसने अच्छी तरह समझ लिया। लेकिन तुम डेली मेरे पास ज्ञान अर्जित करते हो लेकिन कुछ 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 लाभ लेके नहीं जाते हो ना, क्योंकि आप उसे अपने पर अप्लाई नहीं करते हो। यही आपके और हमारे साथ होता है। हम लोग नॉर्मली बचपन से पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन होता क्या है, लाइफ में बहुत सारी चोटें लगती हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन हमारा जो नेचर, एक ह्यूमन नेचर है जो कि हर चीज़ भूल जाते हैं। ऐसे नहीं होता। अगर आपको सच में अगर एक नॉर्मल लाइफ से स्टैंडर्ड लाइफ मेंटेन करना है, आपको एक अच्छा ज़िंदगी जीना है, अगर अच्छा ज़िंदगी सर्वाइव करना है, तो आपको अपने जो घटनाओं से कुछ सीखना पड़ेगा। आपके एक्टिविटी से, आपके आसपास जो कुछ हो रहे हैं उसे सीखना पड़ेगा। नहीं तो बस ज़िंदगी यूँ ही चौपट है। आशा करता हूँ कि इस कहानी के माध्यम से मैं बहुत कुछ आपको बता पाया हूँ। अगर सच में मैं आपके कुछ भी आपके जो एक लाइफ के लिए एक अच्छा कोई संदेश मैं दे पाया हूँ, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। इसके साथ मैं अलविदा लेता हूँ और कोशिश करूँगा कि अगले बार में अच्छे कुछ और मोटिवेशनल स्टोरी या फिर अच्छे कुछ बातें मैं लेके आऊँ, आप तक आऊँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।